गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। आज हम पोएम देखेंगे मन। ये क्या है? पूरक पठन है, लेकिन एक हाइकू जिसको बोलते हैं ना, ये कविता का एक प्रकार है। हाइकू जिससे हम बोलते हैं। कवि है विकास परिहार। उनका परिचय देखो। जन्म 1983, गुना मध्य प्रदेश। ये गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। यानी इन्होंने सेना में भी काम किया है विकास परिहार जी ने। पद्य संबंधी देखेंगे। ये क्या है, मैं पहले ही तुमको बता चुकी। ये एक जैसे हम लोग पोएम बोलते हैं ना, उसमें हाइकू एक टाइप्स आता है, तो ये हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता। अभी आप देखेंगे उसमें कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। अभी ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही समित शब्दों में प्रस्तुत किया है। चलो तो हम देखते हैं। अभी हाइकू जो है ना, सिर्फ 3-3 लाइन की है। हाँ, और उसमें बहुत सारा मीनिंग भरा हुआ है। देखो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब ये 3 लाइन जो है कितनी छोटी है, लेकिन इसमें देखो मीनिंग। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कह रहा है अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी अधिक लगता है, चमकता प्रकाश। अभी तुमको मालूम है, घर में हमारे अंधेरा हो जाए, हम लोग एक कैंडल, एक मोमबत्ती भी अगर लगा दो तो वो जो मोमबत्ती है छोटी सी है, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए काफ़ी हो जाती है ना। अंधेरे के बाद मिलने वाली रोशनी की चमक अधिक होती है। यानी घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। ये जो घना अंधेरा है, इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रकाश मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी होता है, अधिक होता है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। देखो लाइन कितनी छोटी है, लेकिन कितनी मीनिंगफुल है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। ये जो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी तुम कर्म करते जाओ। अपने जो कर्म है वो करते जाओ, पाने की मत सोचो। यानी तुम कर्म करने के बाद में जो तुमको फल मिलने वाला है उसकी मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा। तुम सिर्फ क्या करो, कर्म करते जाओ। कैसा? तो सारा जीवन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। देखो ना कितनी छोटी छोटी लाइन है ना, जीवन नैया। अभी ये जो हम जिंदगी, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, इसको कवि क्या बोल रहा है? जीवन नैया। और ये कहाँ डोल रही है? मझधार में। अभी मझधार यानी क्या है? ये जो हमारा संसार है, हमारे जो सुख दुख है, इसको कवि क्या बोल रहा है? मझधार में डोले, संभाले कौन। कौन संभालने वाला है? हमें अपनी जीवन नैया को संभालना है ना, ये कवि का कहना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे, ये फागुन जो है, फाल्गुन महीना है। मराठी महीने में फाल्गुन जो कहते हैं, और हिंदी में इसको फागुन कहते हैं। और ये महीने में होली का त्यौहार आता है। और होली अपने साथ क्या लाता है? रंगों की बाहर लाता है ना। होली के त्यौहार में सब क्या करते हैं? रंग खेलते हैं। तो कवि क्या बोल रहा है? फागुन आया, और ये जो फागुन महीना आया, ये रंग बिरंगे रंग संग लेकर, यानी ये क्या लाया है? रंगों के रूप में हमारे जीवन में क्या लाया है? खुशियाँ लेकर आया है। इसके लिए कवि क्या बोल रहा है? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अभी ये गुलाब के संबंधी कह रहा है। आपको देखना चाहिए कि गुलाब के फूल,
कितने खूबसूरत लिखते हैं। हम लोग फूल देखते हैं, लेकिन फूल की जो यातना है वो कांटों के बीच खिलता है ना, वो हमें देखना चाहिए कि कांटों के बीच रहकर भी फूल खिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ सबको अच्छा लगता है ना। हम फूल को देखते हैं, उसकी यातना को नहीं देखते। तो हमारा जो संसार है ये भी कैसा है, एक कांटे की तरह है, लेकिन हमको जिंदगी जीते आना चाहिए। ये प्रेरणा हमें किससे मिलती है? फूल से मिलती है। तो कवि क्या कह रहा है? कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा किस बात की देता है हमें? जिंदगी जीने की, हमेशा मुस्कुराने की। अब जब हम हमारे गम भूल कर हम अपना कर्म करेंगे और किसी को अपना गम नहीं बताएंगे, तो हमसे कोई और प्रेरणा ले सकता है ना। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अभी ये जो कवि कह रहा है ना, जीवन के असफलता मिलने पर, ऐसा जरूरी नहीं है ना सब जीवन में सफल ही होते हैं। वो क्या बोल रहा है कवि कि जीवन में असफलता मिलने पर मन की घोर निराशा आंसुओं के द्वारा आंखों से बाहर आ जाती है। अभी देखो, हमें अगर कोई गम हुआ, हमें कोई पछतावा हुआ, या भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी क्या? जो हमारे गम है, हमारे जो दुख है, तो ये दुख कहाँ से आई? आंखों के द्वार से। अब आंखों के द्वार यानी आँख, हमारे आँख में से क्या आता है? आंसू ही आते हैं ना। तो लोग जब आंसू देखते हैं ना, समझ जाते हैं कि इनकी क्या है परेशानी है, हाँ, उन्हें क्या दुख है। आई बाहर, कहाँ से बाहर आई? आंखों के द्वार से। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन में असफलता मिलने पर मन की घोर निराशा आंसुओं के द्वार से आंखों से बाहर आ ही जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल, अभी ये खारा जल जो है ये समंदर का खारा जल नहीं है, ये जो जल है हमारी आंखों से आने वाले आंसुओं के बारे में कवि कह रहे हैं ना। खारे जल से धुल गए विषाद, यानी हमारे मन के जो दुख है, हमारी जो परेशानी है, जो भी कुंठा है, धुल गए मन पावन। अब ये जैसे आंसू बाहर आ गए तो हमारा मन क्या हो गया? मोकला हो गया। हमको ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी पीड़ा किसी ने सुन लिया है। तो उनको क्या लग रहा है? एक खाली खाली सा लग रहा है, एक अच्छा लग रहा है ना, उनके आंसू बाहर आ गए। इसके लिए कवि क्या बोल रहे हैं? खारे जल से धुल गए विषाद। जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब मन निराश होता है ना, और आंखें से छलकने वाले खारे पानी के आंसू बाहर आने के बाद में ऐसा लगता है कि मन हमारा पावन हो गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विवश। ये हाइको आपको समझ के लेना है। उसमें थोड़ी छोटी छोटी लाइन है, लेकिन उसमें बहुत सारा मीनिंग भरा हुआ है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। अभी ये जो कवि कह रहे हैं ना कि मन की आसक्ति के कारण जीवन में कितनी बार हमें अपमान का जहर पीना पड़ता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। मृत्यु को जीना क्यों कह रहे हैं लेखक? लेकिन सबके जीवन में सुख ही सुख नहीं होता है ना, उसमें दुख भी होता है। संसार जब हम लोग एक जिंदगी जब जीते हैं ना, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है ना। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। अभी इसका कहने का मतलब लेखक का ऐसा है कि मन की आसक्ति के कारण जीवन में कितना बाहर हमें अपमान का जहर पीना पड़ता है। अपमान का जहर क्यों कह रहा है? कि लेखक बोल रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि हमें जब हम लाइफ जो हमारी ज़िंदगी हम लोग जीते ना, तो बहुत से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना हमें। हम जीते जी मृत्यु का अनुभव करते हैं, और ये जो अनुभव है ये क्या है? हमारे लिए मृत्यु से कम नहीं है। ये संसार जो जीना है, इसमें जो हमारी लाइफ है, ये क्या है? मृत्यु से कम नहीं है। इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं? मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। आगे देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा, देखो उसके कवि के पूरे जो लाइन है ना, उसमें बहुत सारा मीनिंग भरा हुआ है। कवि क्या बोल रहे हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दुख है, ये क्या हो गया? बादल बन के बरस गई ना। जब देखो, जब बादल बरसता है ना, तो जो काली घटाएं होती छा जाने के बाद में
जब बारिश बरस जाती है तो ये काली घटा है, ये जो बादल है ये हट जाते हैं और आसमान कैसा होता है, नीला हो जाता है और साफ हो जाता है। यही कवि को कहना है कि हमारे जो मन की पीड़ा है, अगर आंसू हमारे छलक जाए, हमारे आंसू निकल जाए, हम रो ले, तो क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। इसलिए कवि क्या बोल रहे हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके, और क्या होता है, बरस जाती है। और जब बरसती है तो हमारे क्या होता है, बादल जैसे छटने के बाद नीला आसमान खुला हो जाता है, उस तरह से हमारे दिल भी थोड़ा सा रोने के बाद में, आंसू बहने के बाद में हल्का हो जाता है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो ये जो लाइन है ना, लेखक को बहुत कुछ कहना है इससे। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब रेल और रेल की जो पटरी है, दोनों का कितना गाढ़ा संबंध है ना, और उनमें कितना प्यार, कितना लगाव है रेल की पटरियों से। ये रेल की पटरियाँ आपस में झगड़ा नहीं करती, बहुत मिलके रहती है, लेकिन आपस में बात नहीं करते, वो झगड़ा नहीं करते ना। मौन यानी क्या, बिना बात किए। ये रेल की पटरियाँ जब मौन रहती है ना, तभी हम जाके अपने गांव पहुंचते हैं। अगर ये झगड़ा करने लगे या टूट जाए, आपस में फूट जाए, तो हम लोग आगे जा ही नहीं पाएंगे। कवि को क्या करना है, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। और ये जो रेल की पटरियाँ मौन होती है, ये किसी से बात नहीं करती, आपस में झगड़ा नहीं करती, तभी तो ये हमको मंजिल तक पहुंचाती है। तो हमारा जो जीवन है, हमें भी क्या करना है, मिलजुल के रहना है, लेकिन कैसे, मौन, बगैर झगड़ा किए। ये कवि को यहाँ पे कहना है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे, क्यों छिपे, बादल के पीछे जब सितारे छुप जाते हैं ना, तो हमें दिखाई नहीं देते। जब काले बादल आते हैं ना, तो क्या होता है, ये सितारे छिप जाते हैं बादलों की ओट में, और क्या होता है, बादलों के आड़ में, और सुना आकाश। इतने सारे सितारे होने के बाद, लेकिन ये सितारे जब छिप जाते हैं, बादलों की ओट में चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, आकाश सुना नजर आता है। क्यों, तो हमें सितारे नजर नहीं आते ना ये बादलों की ओट से। तारों से भरा आकाश कितना सुंदर होता है, पर जब सारे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, तब आकाश क्या होता है, सूना होता है। ऐसा कवि को इसमें कहना है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। किसकी बात है ये, कवि की बात है ना। कवि क्या कह रहा है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा स्वरबद्ध हुए गीत अमर हो जाते हैं। कवि को क्या कहना है कि अपने प्रिय, यानी हमें जो प्यारा लगता, अभी हम मोहम्मद रफ़ी के सुनो, किशोर कुमार के, किसी के भी, लता मंगेशकर के जब गाने सुनते, क्यों, तो हमारे प्रिय है। हम क्या सोचते कि इन्होंने गाने गाए तो अरे बाप रे, वो गाना बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन हमारा जो प्रिय व्यक्ति है, वो कैसा भी अगर गाएगा ना, तो भी हमको क्या लगता है कि उसका गाया गाना है ना, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए लेखक कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। क्यों, तो वो हमारे प्यारे ने, हमारे अपने ने, हमारे चाहते ने गाए ना। इसलिए कवि क्या बोल रहा है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब जो पूरे पोएम का सार है, हमारी जो लाइफ है, उसके बारे में देखो कवि लास्ट ये 3 लाइन में क्या कह रहा है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है ना, और खारा पानी पिए जाता है क्या, नहीं। मछली कहाँ रहती है, सागर में। अगर उसे प्यास लगी भी तो वो क्या करती है, पानी नहीं पी सकती ना। तो कवि क्या कह रहा है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कारण देखो, सागर का पानी खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होता। इसके कारण मछली सागर में रहती है पर प्यासी रहती है, उसकी प्यास बुझ नहीं पाती। इस तरह से अगर हम संसार में कुछ पाना चाहते हैं, अगर नहीं पा सके, तो हम संसार में जीने के बाद में भी वो जीवन हमारे लिए एक मृत्यु के समान होता है। हम लोग क्या कर रहते हैं, प्यासे ही रह जाते हैं उस, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती ना। ये कवि को कहना है। इसके लिए कवि बोल रहा है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब ये हाइकू आपके समझ में आया होगा।